हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल मैथमेटिक्स गुरु। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखें। यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग लॉसो और मोसो निकालना सीखेंगे। यानी कि लॉसो और मोसो निकालना आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। एलसीएम मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम निकालना है 40, 48, 15 का। तो इसके लिए आप सभी को इस तरीके से कुछ लाइनिंग करनी होगी और ऊपर में 40, 48, 15 लिख देना है। यानी कि जो संख्या दिया रहेगा यहाँ पे दर्ज कर देना है। उसके बाद एक छोटा छोटा संख्या लेना है, 2 से स्टार्ट करना है, 2 लेना है, 2 के बाद कोई भी संख्या आप ले लीजिए, लेकिन छोटा छोटा संख्या से शुरुआत किया जाता है। संख्या वही लेंगे क्योंकि हम जो संख्या लेंगे उस संख्या से इन सभी संख्याओं में भाग देना होता है और जो भागफल आता है उसे सेम कामा के रूप में लिखते चले जाना है। यदि संख्या 9 कटने वाला हो उस संख्या से तो वह संख्या नहीं लेंगे, यानी कि संख्या वही लेंगे, इनमें से कोई ना कोई संख्या कटना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम 2 लेते हैं, आप देखिए 2 कम 2, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, या 15 नहीं कटेगा लिख देंगे। जो संख्या कटेगा उसे काटेंगे, यानी कि उसका भागफल लिखेंगे, और जो संख्या नहीं कटेगा वैसे को वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर से 2 लेंगे, 2 एक कम 2, 0, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 15 नहीं कटेगा लिख देंगे। फिर 2 लेंगे, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा लिख देंगे। फिर से हम 2 लेंगे, 5 नहीं कटेगा लिख देंगे, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा लिख देंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग 3 लेंगे, क्या लेंगे? 3 लेंगे, क्योंकि अब 2 से कोई संख्या इनमें से कटने वाला नहीं है, इसलिए। अब यहाँ फ्रेंड्स 3 लेंगे, 5 नहीं कटेगा लिख देंगे, 3 एक कम 3, 3 पचे 15। अब यहाँ पे केवल 5 बचा है तो 5 ही से कटेगा, तो 5 लेंगे, 5 एक कम 5, 1 1, 5 एक कम 5, तो 1 हो गया। यानी कि इस तरीके से प्रक्रिया तब तक करना है जब तक कि लास्ट में भागफल हमारा 1 1 9 आ जाए, सभी संख्या का गुणनखंड 1 1 9 आ जाए, तब तक भाग करते रहेंगे, इस तरीके से भाग देते रहेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स लिखना है हमें 40, 48, 15 का एलसीएम इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तीन 48, 48 पचे 240। यानी कि जो संख्या यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर जो ख़त्म होता है, यहाँ से लगाए यहाँ तक को संख्या को हम गुणा के रूप में लिख देंगे और उन सभी का आपस में गुणा करा देंगे, और जो गुणनफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए अब हमारा आंसर हो गया 240। कितना हो गया दोस्तों? 240। और यही हमारा क्या है? आंसर है। क्या है? आंसर है। तो दोस्तों इस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है, इस तरीके से एलसीएम के सवाल को हल किया जाता है। आई होप कि आप सभी को एलसीएम निकालना समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है एचसीएफ, यानी कि मौसो। 30 और 42 का मौसो हमें ज्ञात करना है। इसके लिए इस तरीके से कुछ लाइनिंग करेंगे, यानी कि भाग की तरह से लाइनिंग कर देंगे, और जो इनमें से छोटा संख्या उसे बाहर लिख देंगे और जो बड़ा संख्या उसे अंदर लिख देंगे। जितना संख्या दिया रहेगा उसमें से 2 संख्या पहले लेंगे, उसमें से जो छोटा रहेगा उसे बाहर और जो बड़ा रहेगा उसे अंदर, और छोटे वाली संख्या से बड़े वाली संख्या में क्या करना है? भाग करना है। तो चलिए भाग करते हैं। 30 से 42 में भाग करना है तो 30 से कम 30। अब यहाँ पे 42 में से 30 को घटा देंगे, 42 में से 30 को क्या करेंगे?
घटा देंगे। अब यहाँ पे हमारा बच्चा 2 में 0 घटाएंगे 2, 4 में 3 घटाएंगे तो 1, कितना हो गया 12। अब 12 से भाग करना है हमें, 12 से भाग करना है हमें 30 में, किसमें 30 में। अब चलिए भाग करते हैं, यानी कि जो पहले भाजक था उसे अब हम भाज्य बना देंगे, ठीक है। और जो शेषफल बचा है उसे भाजक बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे भाजक है, यह क्या है भाज्य, भाजक से भाज्य में भाग देना होता है। तो जो शेषफल बचा है उसे अब भाजक बना देंगे और जो पहले भाजक था उसे भाज्य बना देंगे। अब 12 से 30 में क्या करेंगे भाग करेंगे, 12 कम 12 है, 12 दूना 24। तो यहाँ पे 30 में से 24 को अब हम लोग घटा देंगे। अब 30 में से 24 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 6। अब फिर से 6 से हमें भाग करना है 12 में, किसमें 12 में। अब 6 कम 6, 6 दूना 12। अब 12 से 12 क्या हुआ कट गया, कैंसिल हो गया, क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारा 2 में से 2 घटाएंगे कट गया और 1 में से घटाएंगे कट गया, यानी कि 2 में से 2 घटाने पर 0, 1 में से घटाने पर 0, यानी कि 12 में से 12 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 0 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से भाग हमारा समाप्त होता है। और यहाँ पे जो हमारा लास्ट अंक है 6, यानी कि 6 से पूरा पूरा यहाँ पे विभाजित हुआ है। लास्ट वाली संख्या वही हमारा HCF होता है, यानी कि जिस लास्ट वाली संख्या से भाग पूरा खत्म हो जाता है, यानी कि पूरा 0 0 आ जाता है, वही हमारा मौसा होता है। अर्थात यहाँ पे हमारा मौसा हो जाएगा 30 और 42 का, 30 और 42 का मौसा इक्वल टू 6, कितना हो जाएगा 6, और यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों इस तरीके से HCF यानी कि मौसा निकाला जाता है, ज्ञात किया जाता है। आई होप कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।